हरे कृष्ण माता जी। प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौर वाणी प्रचारिणी उर्वी से सुनने वाली पाश्चात्य नमो विष्णुपदाय कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 41 से 45 तक करने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 36 कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तो अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। श्लोक संख्या 39 तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तमोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। इस लोक में, स्वर्गलोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो कहीं भी चले जाइए, किसी भी लोक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि 3 गुणों से मुक्त हो। तो आज पढ़ते हैं हम अगला श्लोक, श्लोक संख्या 41। तो जो लगातार 4-5 श्लोक हैं, तो हमने जो 16वां अध्याय पढ़ा था, तो उसमें जो पहला ही श्लोक है उसमें सारे गुण बताए गए थे, है ना। ब्राह्मणों के गुण, सन्यासियों के गुण, क्षत्रियों के गुण, ब्रह्मचार्य का गुण, इस प्रकार से सारे गुण, क्योंकि काफी लंबी चर्चा बाजी ने इसमें की थी। तो आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी इसको पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा। पहले हमने 16वां अध्याय किया हुआ है, तो उसका जो पहला श्लोक इकट्ठा दे रखा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीनों श्लोकों में ये सारे गुणों की चर्चा की गई है काफी विस्तार से। तो बाजी ने तात्पर्य में बताया है इनके बारे में। तो हम यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से नहीं, बस शॉर्टकट ही देखेंगे इसको, ठीक है। तो श्लोक संख्या है 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै। तो जो भी पढ़ना चाहे श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपहार संन्यास की सूची। श्लोक संख्या है 41।
ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव परभव गुण ही। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हम 18वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और इसमें 78 श्लोक हैं और श्लोक संख्या है 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्राणां चेत् परन्तपः कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव परभेवे गुणे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 41। ब्राह्मणे क्षत्रिये विषाम शूद्राणां च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि सर्वभाव प्रभव गुण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हो गया सबका? हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी माता जी, पढ़िए। नमस्कार सभी माता जी को। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां च परन्तप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव परभव गुणे। हरे कृष्ण माता जी। कविता माता जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आवाज नहीं आ नहीं रही। आ रही 2-3 माता दिन जी। से आप श्लोक पढ़ते हो या कुछ भी करते हैं तो। हरे कृष्णा। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, विषाम विषाम का अर्थ यहाँ पर है वैश्य, शूद्राणाम शूद्रों का, चय तथा, परंतप हे शत्रु के विजेता, कर्माणि कार्यकलाप, प्रविभक्तानि विभाजित है, स्वभाव है अपने स्वभाव से, प्रभवई उत्पन्न, गुणई गुणों के द्वारा। तो जो ब्राह्मण है, कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो वो शूद्र ही होता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण परिवार में कोई बच्चा जन्मा तो ब्राह्मण बन जाएगा। उसके अंदर ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, वो उसको गुण अपने अंदर विकसित करने पड़ेंगे। तो पहले जब कोई भी बच्चा होता है तो वो शूद्र ही होता है, लेकिन फिर कुछ संस्कार वगैरह कराए जाते हैं तो वो द्विज बनता है। फिर द्विज के बाद वो वेदों को पढ़ता है, वेदों को पढ़ता फिर उसको विप्र बोलते हैं, फिर विप्र बनता है। और फिर विप्र के बाद जब भगवान की भक्ति करता है तो यानी भगवान को जानता है तो वो फिर बाद में ब्राह्मण बनता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण बनता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण के कुछ गुण दिए गए हैं। यानी यहाँ पर तो इस श्लोक में तो वर्ण व्यवस्था के बारे में समझाया गया है कि 4 आश्रम है, 4 वर्ण है। तो यहाँ पर 4 वर्णों की चर्चा की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो हमने जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 का 13वां जो श्लोक है उसमें प्रभा जी ने वर्ण व्यवस्था बड़े विस्तार से समझाई हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें यही है कि यानी ब्राह्मणों का जो भी कार्य है वही ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्षत्रियों के अलग कार्य हैं और वैश्यों के अलग कार्य, शूद्रों के अलग कार्य हैं। तो जैसे कि ब्राह्मणों का कार्य है पठन पाठन यजन याजन, यज्ञ करना, हवन करना, है ना, वेद शास्त्रों को पढ़ना और औरों को भी समझाना। क्षत्रियों का कार्य है रक्षा करना और वैश्यों का कार्य है व्यापार करना और शूद्रों का कार्य है सेवा करना। तो अब देखा जाए तो ब्रज जी कह रहे हैं कि आज कल की इस कलयुग में सब शूद्र ही हैं। शूद्र यानी जो कि नौकरी करते हैं, है ना। अब ज्यादातर हम सब लोग नौकरी ही करते हैं, तो एक किस्म से हम एक दूसरे की सेवा ही कर रहे हैं, तो सब शूद्र ही हैं। पहले क्या था कि ब्राह्मणों का कार्य जैसे कि पठन पाठन हो गया, क्षत्रियों का कार्य था युद्ध लड़ना, है ना, प्रजा की रक्षा करना, और जो वैश्य थे वो व्यापार करते थे। और व्यापार भी कौन सा? कृषि व्यापार, गोपालन, इस प्रकार के व्यापार होते थे पहले के समय में। लेकिन आजकल तो कुछ भी व्यापार होता है। और शूद्रों का कार्य था सेवा करना, यानी जो शूद्र हैं वो भगवान के पैर से आए हैं और ब्राह्मण जो है भगवान के सिर से आए हैं। और क्षत्रिय, जो क्षत्रिय को कहा गया है
हाथ मतलब हमारे जो कि सेवा के लिए, जो रक्षा करने के लिए है, और वैश्य यानी जो कि पेट भरता है। इस प्रकार से इनको बताया गया है। तो इनमें जो है गुणों के अनुसार भेद है, यानी स्वभाव के अनुसार। तो जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है उसको उसी गुण में रखा जाता है। अब एक परिवार में मान लीजिए 3-4 बच्चे हैं, तो किसी का स्वभाव तो है कि वो भक्ति करना चाहेगा, है ना, शास्त्रों को पढ़ना चाहेगा, यानी उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है। किसी की इच्छा है कि मैं बहुत बिजनेस करूं, तो समझिए कि उसके अंदर वैश्य के गुण है। और कोई इसका ऐसा है उसके अंदर सेवा भाव ज्यादा है, वो ज्यादा सबकी सेवा करता है, तो शूद्र। और क्षत्रिय यानी वो औरों की रक्षा करता है, या उसको जैसे कि राजा लोग होते हैं, मतलब किसी से डरते नहीं है, इस प्रकार से उसको समझा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण परिवार में है, क्षत्रिय परिवार, तो क्षत्रिय बन जाएगा। उसके अंदर वो गुण भी होने चाहिए, और वो गुण हमें धीरे धीरे जो है अपने घर वालों को देखते हैं कि इस तरह से ये कार्य है, तो वो सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे माता पिता मान लीजिए भक्ति कर रहे हो और हम उसको नज़रअंदाज कर दें कि हम नहीं करते, तो फिर हम ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं। तो हमें उनसे सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था होती है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं 42वां। शमः दमः तपः शौचं शान्तिः आर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 42। समय तम तम समो तम दमस्तप शोचम क्षान्तिराजर्षवमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्ति कयं ब्रह्माकरं स्वभावजम्। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्लोक संख्या 42। समोदमस्तप शौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्माकरं स्वभावजम्। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी। हरे कृष्णा माता जी, श्लोक संख्या 42। शमोदम तप शौचम शांतिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्राह्मणकरं स्वभावजम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी हरे भक्तों को कृष्णा। सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक नंबर 3। समय दमः तप शौचम शांति आर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आसक्तिकं ब्रह्मकरं स्वभावजम्। हरे सबका हो गया शब्द अर्थ। शमः शांति प्रियता, दमः आत्मसंयम, तपः तपस्या, शौचम पवित्रता, शांति सहिष्णुता, आर्जवम सत्यनिष्ठा, एवं निश्चय ही च तथा ज्ञानम ज्ञान, विज्ञानम विज्ञान, आस्तिक्यम धार्मिकता, ब्रह्म ब्राह्मण का, कर्म कर्तव्य, स्वभावजम स्वभाव से उत्पन्न स्वाभाविक। तो अनुवाद, शांति प्रियता। अब शांति प्रियता क्या है कि वो व्यक्ति बिल्कुल शांति प्रिय रहता है ना, शांत रहता है, या उसको कहेंगे कि सबके साथ शांति से व्यवहार करता है, या जितने भी जीव हैं सबको एक दृष्टि से देखता है, समभाव, किसी में कोई भेद नहीं करता। आत्मसंयम यानी उसको अपनी इंद्रियों पर, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसको कंट्रोल है उसका उन पर, आत्मसंयम। तपस्या यानी वो तपस्या करने से पीछे नहीं हटता, तपस्या जहां पर
तपस्या यानी जो भी 4 नियम हमें बताए कि हमें ये कार्य नहीं करना है वो नहीं करता है। पवित्रता और शुद्ध रहता है, यानी अंदर से भी शुद्ध और बाहर से भी शुद्ध, पवित्र रहता है ऐसा व्यक्ति। जो ब्राह्मण है वो 2-3 बार स्नान करता है और उसका हृदय भी शुद्ध होता है क्योंकि वो भगवान का नाम जप करता है। सहिष्णुता यानी सहनशीलता, वो सहनशीलता होती है उसके अंदर, वो सहन करता है चीजों को। सत्यनिष्ठा यानी वो सत्य बोलता है हमेशा, ऐसा नहीं है कि अपने किसी स्वार्थ के लिए वो जो सत्य है उसको तरोड़ मरोड़ करके कुछ भी उसको बोल दे, नहीं, जो सत्य है उसको सत्य ही बताएगा। ज्ञान यानी वो जो ज्ञान है, जो भी वेद शास्त्रों से ज्ञान लेता है। विज्ञान, विज्ञान यानी उसको फिर वो अपनाता है, उस पर अमल करता है जो भी उसको ज्ञान मिला है। और धार्मिकता यानी वो फिर धार्मिक होता है, जो भी कार्य है पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करता है, भगवान की भक्ति करता है। तो ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये सारे गुण क्या है? स्वाभाविक है। ये एक ब्राह्मण का अगर जैसे स्वभाव है तो उसके अंदर ये गुण होंगे ही, अगर क्षत्रिय का स्वभाव तो उसके अंदर क्षत्रिय के गुण होंगे। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण का कर्म करते हैं। फिर अगला श्लोक है, अगले श्लोक में क्षत्रिय के गुण बताए हैं। इसमें ब्राह्मण के गुण हैं, इसमें क्षत्रिय के गुण हैं। क्योंकि जो भी ये वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। चाहे हम किसी भी वर्ण में हैं, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर हम ब्राह्मण के पद तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि शूद्र परिवार में है, कोई वैश्य परिवार में तो ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो भी ब्राह्मण बन सकता है अगर वो धीरे धीरे उन गुणों को अपने अंदर विकसित कर ले तो। यानी भगवान की भक्ति करके कोई भी उच्च पद तक पहुंच सकता है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं 43वां। शौर्यं तेजः धृति दाक्ष्यं युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भाव च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं श्लोक। हरे कृष्णा माता जी, सदर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपहार संन्यास की सीधी, श्लोक संख्या 43। शौर्यं तेजो धरती द्रोक्षयं युधे च अपायलायनं दानमीश्वरं भावश्च छात्रं करं सौभावजम्। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। शौर्य तेजो धृति दाक्षम युधे च अपि अप्लायनम दानम ईश्वर भाव च छात्रम करम स्वभावजम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ सादर जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। श्लोक नंबर 43। शौर्यं तेजधृति दक्षं युद्धे च अपि अप्लायनं दानम् ईश्वर भाव च छात्रं करं स्वभावजम्। हो गया। शब्द अर्थ। शौर्यम वीरता, तेजः शक्ति, धृति संकल्प या धैर्य, दाक्ष्यम दक्षता युद्धे युद्ध में, च तथा अपि भी, अपलायनम विमुख न होना, दानम उदारता, ईश्वर नेतृत्व का, भाव स्वभाव, च तथा शास्त्रम क्षत्रिय का, कर्म कर्तव्य, स्वभावजम स्वभाव से उत्पन्न स्वाभाविक। तो अनुवाद, वीरता, वीरता यानी वीर बहादुर, शक्ति यानी बलशाली, संकल्प यानी धैर्य, दक्षता हर कार्य में निपुण, युद्ध में धैर्य, युद्ध में धैर्य रखना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी समस्या आई तो पीठ दिखाकर भाग जाए, तो युद्ध में धैर्य रखना। उदारता यानी दयालुता, दयालु होना। नेतृत्व, नेतृत्व यानी मार्गदर्शन करना, है ना। कोई एक सेनापति होता है जो
पूरी जितनी भी सेना है सबका मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार से ये एक क्षत्रिय के गुण हैं। तो ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं, है ना, इस स्वभाव के अनुसार हैं सबके गुण। तो जो जिस जैसे क्षत्रिय है तो उसके अंदर ये गुण होंगे, ब्राह्मण है तो उसके अंदर जो पहले पढ़े वो वाले गुण होंगे। तो इस प्रकार से यानी सभी जो जैसे हमने भी बात की कि सभी का कार्य क्या है, सबका एक ही उद्देश्य है कि वो क्या करें, भगवान का श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, भगवान की पूजा करें, किस लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो सभी वर्णों का एक ही उद्देश्य होता है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं 44वां। कृषि गोरक्षय वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्या आत्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्लोक संख्या 44। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य करम स्वभावजम परिचर्यात्मकं करम शूद्रस्य अपि स्वभावजम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक संख्या 44। ऋषि को रक्ष वाणिज्यम विषयकरम स्वभावजम परिचर्या आत्मकम करम शूद्रस्य अपि स्वभावजम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृषि गोरक्षय वाणिज्यम वैक्षय करम स्वभावजम परिचर्याकतम मकम करम शूद्रशापि स्वभावजम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक नंबर 44। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य करम स्वभावजम परिचर्या आत्मकम करम शूद्रस्यापि स्वभावजम। हाँ जी, हो गया। शब्द अर्थ। कृषि हल जोतना, गो गायों की, रक्ष्य रक्षा, वाणिज्यम व्यापार, वैश्य वैश्य का, कर्म कर्तव्य, स्वभावजम स्वाभाविक, परिचर्या सेवा, आत्मकम से युक्त, कर्म कर्तव्य, शूद्रस्य शूद्र के, अपि भी स्वभावजम स्वाभाविक। तो अनुवाद। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तो पहले के समय में जो वैश्य थे, व्यापारी क्या करते थे, बस कृषि करना ना, खेती करना और गायों की रक्षा करना, गायों की सेवा करना। और उसके अलावा कपड़े का व्यापार भी कर सकते थे वो लोग, है ना, किसी को धन उधार भी दे सकते थे। और जैसे कि कोई सोने का व्यापार है वो भी कर सकते थे। लेकिन अब कोई कहे मैं शराब का व्यापार करूंगा, तो शराब का व्यापार नहीं करना है, ऐसा कोई गलत व्यापार नहीं करना है, ये व्यापार कर सकते हैं। और व्यापारी के लिए थोड़ी छूट भी होती है कि जैसे कि मान ली कोई भी सामान बेच रहा, हम लोग लेके आते हैं कि पैसे कम कर दो, तो वो कहता है मैं इतना तो मुझे खुद को ही इतना मिला है तो मैं इतने में ही दूंगा, है ना, इतना कम नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ी बहुत जो झूठ बोलने की आदत है वो चल सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो बिजनेस है उनका, तो बिजनेस में थोड़ा थोड़ा चलता ही है। क्योंकि कोई ये नहीं कहेगा, कोई भी अगर बिजनेस करने बैठा तो अपना तो भला देखेगा ही ना, वो अपना तो कुछ पैसा बचाएगा। अब कई दुकानदार बोलते हैं कि नहीं नहीं, जैसे हम कहते हैं भैया आप इतने पैसे कम कर लो, नहीं नहीं इतने तो मुझे खुद इतने का मिला है तो मैं आपको इतने का कैसे दे सकता हूँ, कम से कम कुछ तो मैं धन कमाऊंगा ना इससे। तो यानी थोड़ा बहुत उनके लिए छूट है। और शूद्रों का कर्म शर्म तथा अन्यों की सेवा करना है। और जो शूद्र हैं वो क्या करते हैं, शर्म करते हैं, मेहनत करते हैं वो, और औरों की सेवा करते हैं। तो उनका कार्य है औरों की सेवा करना। लेकिन जब भगवान की सेवा हम करते हैं, तो भगवान की सेवा में चाहे कोई भगवान को भोग लगा रहा है, या भगवान की आरती कर रहा है, या भगवान के लिए सब्जी काट रहा है, या कोई जूतों की सेवा कर रहा है, या कोई साफ सफाई कर रहा है, वो दोनों का फल एक समान ही उसको मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो आरती कर रहा है उसको ज्यादा फल मिलेगा,
जो साफ सफाई कर रहा है उसको कम फल मिलेगा। दोनों की भगवान की सेवा में दोनों का कार्य एक जैसा ही है, दोनों की सेवा एक जैसी, दोनों को एक जैसा ही फल मिलेगा। तो ये 4 अलग अलग जो है भगवान ने आश्रम बनाए हैं कि कोई भी चाहे शूद्र है अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो वो अपना उद्धार कर सकता है, वो ब्राह्मण के पद तक जा सकता है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं 45वां। स्वे 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 कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति ततः शृणु। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक नंबर 65। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तत्क्षणु। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 45। सवे सवे कर्माणि अभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा विदन्ति तत्क्षणु। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम हरे सभी कृष्ण को। माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। स्वे अध्याय 18 श्लोक संख्या 45। सवे सवे कर्मणि अभिरत संसिद्धं लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धं यथा विदन्ति शृणु शृणु। हरे कृष्ण। हो गया। शब्दार्थ। स्वे स्वे अपने अपने, कर्मणि कर्म में, अभिरतः संलग्न, संसिद्धिम सिद्धि को, लभते प्राप्त करता है, नरः मनुष्य, स्वकर्म अपने कर्म में, निरत है लगा हुआ, सिद्धिम सिद्धि को, यथा जिस प्रकार, विन्दति प्राप्त करता है, तत् वह शृणु सुनो। अनुवाद। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं यदि हम अपने अपने कर्म का पालन करते हैं, कर्म के जो गुण उनका पालन करते हैं, तो भी हम सिद्धि को प्राप्त हो सकते। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारा कोई भी धर्म है, कोई भी हम कार्य करते हैं, तो उसका जो फल है हम भगवान को अर्पित कर दें। और मान लीजिए किसी कोई ड्राइंग में अच्छा है ना, तो वो ड्राइंग भगवान के लिए ड्राइंग करे, भगवान के चित्र बनाए। कोई कुकिंग में अच्छा है तो भगवान के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए। कोई सिलाई में अच्छा है तो भगवान के लिए जो है सुंदर सुंदर ड्रेस बनाए। तो इस प्रकार से वो अपने अपने जो भी उसके अंदर गुण है उनका प्रयोग यदि वो भगवान की सेवा में करता है, तो या उसका जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, वो जो कार्य करता है वो उसका फल भगवान को अर्पित कर दे। यानी कहने का यही है कि उसको भगवान की सेवा में लगाए तो वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अगर वो भगवान की सेवा नहीं करता, उसका जो भी कर्म है बस वो उसी में करता है, क्षत्रिय अपना कर्म करता है, ब्राह्मण का जो कर्म वो करता है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता, उस फल को भगवान को अर्पित नहीं करता, तो फिर वो सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन अब भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि किस प्रकार से वो सिद्ध हो सकता है ना। यदि हमें अपने अपने जो भी कर्म हमें यानी जिस वर्ण व्यवस्था में या जो भी हमारे कर्म है हम उसको भगवान को केंद्र में रख के करें, तो फिर हम उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम भगवान केंद्र में नहीं रखते, सिर्फ अपने लिए इस कर्म को करते हैं, तो फिर उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि अगर जिसके जो भी कर्म है कम से कम उससे कुछ तो शुद्धता आती है ना। ब्राह्मण अपना कार्य करें, क्षत्रिय अपना कार्य करे, शुद्ध अपना कार्य करे, वैश्य अपना कार्य करे, तो ये भी जो ना करने से तो कुछ तो अच्छा है ना। कुछ लोग, अब मान लीजिए किसी का कार्य कुछ है और कर कुछ रहा है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी में यही समझाएंगे कि हमारा जो भी स्वधर्म है, जो भी हमारे वर्ण के अनुसार जो भी कर्म है, हम उसको ना करके और दूसरे का कर्म करते हैं,
तो वो भी गलत है। अब मान लीजिए कि हमारा धर्म है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम भगवान के भक्ति करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। अब उन शास्त्रों को ना पढ़ करके हम कोई और कार्य करने लग जाएं तो वो सही नहीं है। हाँ, जो हमारा जो स्वधर्म है, जो हम जो कार्य कर रहे हैं ब्राह्मण हो करके, तो उसमें यदि कोई त्रुटि रह भी जाए तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसका अपना कर्म छोड़ करके दूसरे का अपना लेते हैं तो वो गलत है। तो अभी प्रभुपाद जी में अगले श्लोक में बताएंगे। तो जैसे कि जो प्रभु जी हैं वो बता रहे थे कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में बता रहे थे कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ सब कुछ प्राकृतिक है, यानी वही खेती बाड़ी करना है ना, गो रक्षा करना। तो इस प्रकार से ही वहाँ पर जो व्यापार है वो जैसे पहले के समय में था वैसे ही हो रहा है। यहाँ पर वहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, सब कार्य प्राकृतिक है, जैसे पहले के समय में होता था ऐसे ही होता है अभी भी वहाँ पर। और जैसे जो भरत महाराज हैं तो वो कहते थे भरत महाराज के समय में सभी लोग जो भगवान की भक्ति करते थे, यानी लोग ऐसे व्यक्ति थे उस समय कि जब उनका मन करे तो उनकी मृत्यु आएगी, जब मरना चाहेंगे तो मरेंगे, नहीं तो वो जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि धर्म को मानते थे ना, सब लोग भगवान की सेवा में लगे रहते। ऐसी इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के समय में भी सब लोग क्या करते थे? भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए सब लोग बहुत खुश थे, नियमों को अच्छे से पालन करते थे। तो इसलिए भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं, अगर हम उन कार्यों को अच्छे से करते हैं, अपने गुणों का पालन करते हैं, हम भगवान की सेवा करेंगे, फिर हम सिद्ध हो सकते हैं। अभी ये जो अगला श्लोक है इसको भी हमें पढ़ना है, क्योंकि कहते हैं जिस श्लोक में तात्पर्य नहीं है उसको खाली नहीं लिया जाता, एक श्लोक उसके साथ लेना पड़ता है। तो 46वां श्लोक पढ़ते हैं हम। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक संख्या 46। यत् प्रवृत्ति भूतानां वेन सर्विदं ततं सर्वकर्माणां ततं भयचय संसिद्धिं विदन्ति मानवा। इनमें तो माता जी किसी में भी तात्पर्य नहीं आया, सब में अनुवाद ही है। क्योंकि ये तात्पर्य प्रभा जी ने पहले समझा दिया ना। मैंने आपको बताया ना 16वें अध्याय का जो पहला दूसरा तीसरा इकट्ठा श्लोक दे रखा ना, उसमें सारे गुण बताए हुए हैं, क्षत्रियों के भी, ब्राह्मणों के भी, शूद्रों के, सारे विस्तार से, बहुत बड़ा तात्पर्य है वो 5-6 पेज। जी हाँ, है ना, उसमें बताया। हरे कृष्ण माता। हाँ जी, और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तम सिद्धिं विदन्ति मानव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक नंबर 46। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हो गया शब्द अर्थ। यतः जिससे, प्रवृत्ति ही उद्भव, भूतानाम समस्त जीवों का, येन जिससे, सर्वम समस्त, इदम यह, ततम व्याप्त है, स्वकर्मणा अपने कर्म से, तम उसको, अभ्यचर्य पूजा करके, सिद्धिम सिद्धि को, विन्दति प्राप्त करता है, मानवः मनुष्य। अनुवाद। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है ना। भगवान ही क्या है? सारे जितने भी चीजें सबके उद्गम है, सभी प्राणियों के उद्गम भगवान ही है, निस्रोत भगवान ही है। और भगवान क्या है? सर्वव्यापी है, सब जगह पर है, अणु अणु में है भगवान। तो उस भगवान की उपासना करके तुम्हें क्या करना? उसकी उपासना यानी उसकी पूजा करनी है, उसकी अर्चना करनी है, करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं अच्छे से, जो भी हमारा कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं, लेकिन साथ में हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, तो फिर हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं।
यानी हम उसमें सिद्ध हो सकते हैं, हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं कि कर्म के साथ साथ हम भगवान की भक्ति भी करें। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश है। तो हमने जो 15वां अध्याय पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि जितने भी जीव है सब क्या है, भगवान के भिन्न अंश है, यानी भिन्न अंश है। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि है। अब परमेश्वर ही क्या है, सभी जीवों के आदि है, यानी हम जितने भी जीव हैं सब भगवान से ही आए हैं, यानी भगवान ही हम सबके पिता हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्माधस्य यतः, है ना। जो भागवतम का पहला श्लोक है उसमें लिखा है ना जन्माधस्य यतः, तो वो क्या है, वेदांत सूत्र ही है। अतः परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। अब भगवान ही प्रत्येक जीव के उद्गम है, यानी सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की दो शक्तियां हैं, परा और अपरा। तो एक तो पराशक्ति में कौन आता है, अंतरंगा शक्ति और जीव, और दूसरा है अपरा शक्ति। अपरा शक्ति में क्या आएगा, बहिरंगा शक्ति, माया देवी, है ना। तो ये है अपरा शक्ति, यानी जो कि निकृष्ट बोला जाता है, और जो पराशक्ति है वो आध्यात्मिक है, ठीक है ना। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। अब हमें क्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा करनी है उनकी शक्तियों समेत। तो उनकी शक्तियां जैसे कि, अब हमें चलिए लाइन और पढ़ते हैं। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। जैसे अब श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो साथ में राधा रानी होती है ना। बिना राधा रानी के पूजा नहीं हो सकती है। भगवान राम की पूजा करेंगे तो सीता जी साथ में होंगी। भगवान नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी साथ में होंगी। इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। तो हमने देखा है कि जहां पर भी मंदिर है तो साथ में उनकी शक्ति भी, जैसे शिव जी के साथ पार्वती, और कृष्ण के साथ राधा जी, राम के साथ सीता जी, नारायण के साथ लक्ष्मी जी। तो इस प्रकार से विग्रह हैं। लेकिन एक दो विग्रह ऐसा भी है कि जिसमें हम देखें तो स्पष्ट रूप से जैसे राधा दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि अब जो बांके बिहारी का विग्रह है उसमें राधा रानी किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन बताया जाता है कि राधा रानी उनके साथ में ही है। कैसे है, कहते हैं जब ये विग्रह उत्पन्न हुआ था, अपने आप ही प्रकट हुआ था ये विग्रह बांके बिहारी, तो उस समय कोई संत हरिदास थे। तो संत हरिदास ने भगवान को कहा कि आप दोनों एक ही विग्रह में क्यों ना प्रकट हो जाएं, ताकि मुझे कुछ कम सेवा करनी पड़े, कुछ ऐसा उन्होंने बोला। तो इस सब से जो है ये जो बांके बिहारी का विग्रह है, तो राधा रानी जी इसी के अंदर समा गई है। तो ये एक ही विग्रह है, देखने में लगता है सिर्फ बांके बिहारी है, लेकिन राधा जी इनके साथ है, क्योंकि बिना राधा जी के उनकी पूजा नहीं होती, यानी बिना शक्ति के हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो हम भगवान को डायरेक्ट भोग नहीं लगा सकते हैं। हम पहले भोग लगाने के लिए बोलते हैं गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज अपने गुरु को, फिर वो अपने गुरु के। इस प्रकार से जो परंपरा है चलते चलते श्रीमती राधा रानी तक पहुंचती है। और राधा रानी क्या है, सबकी आदि गुरु है। तो जब राधा रानी जो है अंतरंगा शक्ति है भगवान की, तो वो भगवान को भोग ऑफर करती है, राधा रानी भगवान को खिलाती है। हम क्या है, हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से हम डायरेक्ट भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि उनकी शक्ति के बिना उनकी पूजा नहीं हो सकती है। तो जो उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। तो मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है कि जो बहिरंगा शक्ति है वो किसका, अंतरंगा शक्ति का विकृत रूप है ना, उनका प्रतिबिंब है बहिरंगा शक्ति, यानी उनकी छाया मात्र है। तो वे तो बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है। अब बहिरंगा शक्ति क्या है, पृष्ठभूमि है, यानी प्रकृति देवी है। वो कहते हैं ना किसी का बैकग्राउंड, यानी हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम देखते हैं ना भाई पहले का इनका बैकग्राउंड कैसा है, ये देखते हैं हम लोग। तो ये जो देखने में हमें लगता है कि प्रकृति देवी सब कुछ कर रही है ना,
देखने में ऐसा लगता है, लेकिन करते कौन है? भगवान करते हैं। अब जो भगवान को तो कोई जानता नहीं, प्रकृति देवी को सब जानते हैं, प्रकृति देवी कर रही है सब कुछ, लेकिन प्रकृति देवी किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? भगवान की अध्यक्षता में। यानी भगवान ने उनको आदेश दिया है तो वो कार्य कर रही है, अपनी तरफ से वो कोई कार्य नहीं करती है। तो जैसे कि बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्ण अंश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। और जो परमेश्वर है परमात्मा रूप में पूर्ण अंश का विस्तार करके, है ना, पूर्ण अंश का विस्तार करके, यानी परमात्मा रूप में। तो जितने भी जीव हैं सबके अंदर परमात्मा रूप में भगवान है, सर्वत्र स्थित है। तो भगवान कहते हैं ना, अणु अणु में भगवान है परमात्मा रूप में। तो भगवान सर्वत्र है, सब जगह है भगवान, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर भगवान नहीं है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है। तो यानी सभी के परमात्मा है भगवान। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्न अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे। तो जो मनुष्य है, हम क्या है? भगवान के भिन्न अंश है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें, क्योंकि हमारा स्वभाव है सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम कुत्ते बिल्ली की सेवा करेंगे, हम किसी और चीज की सेवा करेंगे, लेकिन हमें सेवा करना ही पड़ेगा, हम बिना सेवा किए रह ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि हम भगवान की सेवा करें। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता कि भगवान कौन है, वो फिर कुत्ते बिल्ली की सेवा करता है ना, या किसी और चीज की सेवा में लगा रहता है, लेकिन भगवान की सेवा को भूल जाता है, अपने परिवार की सेवा में लगा रहता है। तो मनुष्य को जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भान अमृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सब व्यक्तियों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसी श्लोक में इसी की संतुति की गई है। तो यानी इस श्लोक में इसकी ही सिफारिश की गई है, यानी इसी के बारे में बताया गया है कि वे सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। हम सबको सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश, यानी कृष्ण है। तो उनके द्वारा ही हम सबको विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है, यानी हम सबका कोई ना कोई विशेष गुण है हम सबके लिए। तो अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। तो यानी हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका जो भी फल है हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की, हम कुकिंग में अच्छे हैं, हम सिलाई में अच्छे हैं, हम किसी भी कार्य में अच्छे हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है जो कि भगवान ने सबको दिया है। तो वो गुण जो भी हमारे अंदर है उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उससे हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कार्य करे। ऐसा नहीं कि हमें भगवान की पूजा अर्चना ही करनी है, वही बेस्ट है। हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, साफ सफाई करें मंदिर की, है ना, हम चाहे भगवान के लिए ड्रेस बनाएं, हम भगवान को जो है भगवान का श्रृंगार करें, भगवान के लिए भोग बनाएं, भगवान के लिए कुछ भी करें। कोई भी सेवा जो है छोटी नहीं है। तो कोई भी सेवा हम करें तो उसे भगवान की सेवा में लगाए। कोई भी जो गुण है वो भगवान की सेवा करें उससे हम। तो यदि वे इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अगर वो व्यक्ति कृष्ण भावना में मृत होकर सोचता है ना, और वो कृष्ण भावना में है, भक्ति में है, तो इस भाव से वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस कार्य को भगवान के लिए करूं, है ना, भगवान ने मुझे ये गुण दिया है तो मैं इसकी सेवा भगवान के लिए ही इसको यूज करूं मैं। तो तब वो भगवत कृपा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी भगवान को अच्छी प्रकार से समझ लेता है। तो यही जीवन की सिद्धि है। तो वास्तव में भगवान जीवन की सिद्धि क्या है? कि भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, यही हमारे जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवद गीता में 12.7 में कहा है, तेषा अहम समुद्धरता संसार सागरात। ये वाला श्लोक है। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं, है ना। भगवान जो भगवान की सेवा करता है, अपने जो भी गुण है वो सब भगवान की सेवा में लगाता, तो भगवान ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे
जिस व्यक्ति वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो वृत्तिपरक यानी हमारा कोई भी व्यवसाय हो, हम कोई भी कार्य करते हो, है ना, कोई सुनार का कार्य करता है, कोई मान लीजिए किसी कपड़े की दुकान है, किसी की बर्तन की दुकान है, कोई भी कार्य वो करता है, तो वो भी जो भी व्यवसाय हम करते हैं वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए करें न, या उसका फल हम भगवान की सेवा में अर्पित कर दें, तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी ऐसे व्यक्ति को। तो ठीक है, हम यहीं पे विराम करेंगे क्योंकि हमारा समय भी हो गया है। तो